नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। आज का विषय बहुत ही अहम है क्योंकि अगर आपको ट्विन फ्लेम किसी भी रूप में किसी भी कारण से हर्ट करते हैं या आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपके सोलमेट कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, तो ये वीडियो आपको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन देने वाली है। क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या ट्विन फ्लेम एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कैन ट्विन फ्लेम हर्ट ईच अदर। तो रेमेडीज क्या हैं, इन रेमेडीज को अपने लाइफ में अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई लाइट जरूर आएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं जिससे अपनी लाइफ को आप एक नए स्टेप पे ले जा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। दोस्तों, प्रश्न यहीं से आता है, किसी ने पूछा भी है क्या ट्विन फ्लेम को एक दूसरे को इतना हर्ट करते हैं, दूसरे की जान ही ले ले, एकदम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, पेन देते हैं, सफरिंग देते हैं। क्या इस स्थिति को हम ठीक कर सकते हैं? ये हैपनिंग क्यों होता है हमारी लाइफ में? अगर वो हमारा ट्विन फ्लेम है तो प्यार से रहना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल आया ही होगा। जाहिर तौर पे अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो ऐसी स्थिति को ठीक कैसे करें? क्या ऐसी स्थिति होती है या नहीं होती, या सिर्फ हमारा इल्यूजन होता है? ये इस पे भी हम बात करेंगे। पहली केस है कि ट्विन फ्लेम के आपने साइन सिम्टम्स देखे होंगे। आप इस भौतिक संसार में आए हैं तो माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट जरूरी है, इन्हें जानना जरूरी है और खुद को समझना, खुद को जानना बहुत जरूरी है। ट्विन फ्लेम की यात्रा एक्चुअली होती क्या है? दे मिरर ईच अदर। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तभी वहाँ पे गाइडेंस है, और इन रेमेडीज के थ्रू आप अपने किसी भी रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। पृथ्वी पे कोई भी रिलेशन, इवन कार्मिक भी इससे इंप्रूव हो सकता है। तो इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा। कैसे करते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहला पॉइंट है, अगर आपको एक दूसरे से हर्ट करते हैं तो क्यों हर्ट करते हैं, उसका रीजन एग्जैक्टली समझ लीजिए। पहला कारण, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे से जितना सेपरेट, एक दूसरे से ईच अदर से जितना ईगोलेसनेस यहाँ पे कम होती जाएगी, मतलब ऐसा समझिए ईगो का पार्ट बढ़ेगा, प्यार कम होगा, एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, एक दूसरे की एनर्जी को रिपल करेंगे। तो ये पहला फेज है, क्योंकि ईगो के कारण एक दूसरे को मिरर करते हैं। दूसरा कारण क्या है? एक दूसरे की ब्लॉकेजेस को मिरर करते हैं एक्चुअली। तो सम टाइम अगर आपको किसी भी तरह की पब्लिक प्लेस पे जाने से डर लगता है, आपके काउंटर पार्ट पब्लिक प्लेस पे इन्वॉल्व होते होंगे, समझ रहे हैं? तो आप 4 स्तरों पे ये बेसिकली परिवर्तन देख सकते हैं। मेंटल स्टेज पर परिवर्तन देख सकते हैं, बौद्धिक रूप से, जैसे कि आपको कोई काम करना पसंद है, मेंटली उसी कार्य को आपका काउंटर पार्ट नहीं कर पाता है या उसमें चैलेंजेस आते हैं, आप दूसरे से जबरदस्त फाइट करते हैं और ये फाइट एक्चुअली ही कंक्लूजन होता है। क्या आप फिर भी रह पाते हैं सही से? क्योंकि अगर फाइट नहीं है तो आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और बाकायदा अगर प्रेम है तो फाइट हो, मिररिंग हो, लेकिन वो फाइट तुरंत ही एंड हो जानी चाहिए। उसका मेमोरीज, उसकी जो भी ब्लॉकेजेस हुई हैं, जो बातें हुई हैं, वो बिल्कुल भी माइंड में ना रहे। एक निस्वार्थ भाव से आपको दोबारा स्थिति में आ जाना है, निश्चल भाव में दोबारा आ जाना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा रीजन है, जैसे कि आपका बेसिक शरीर है, ठीक है, मेंटली मैंने बात करी, बेसिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, आपकी एथरिक बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी लाइट बॉडी, एंड का भाव शरीर, आपकी इमोशनल बॉडी, मतलब आपका हार्ट चक्र। इस जीवन में यू लर्न अबाउट अनकंडीशनल लव एंड रिलेशंस। किसी भी तरह के रिलेशंस को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसे समझते हैं इस जीवन में। इसी वजह से इस जर्नी में आए हैं, क्योंकि बेसिक स्टोर से आप निकल चुके हैं। आप अपने डीप वॉन्ट्स जो हैं, गहरे घाव जो पूर्व जन्म के हैं, वो आप हील करने वाले हैं एक्चुअली इस जीवन में। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी आपके भावनाओं को एक नए स्तर पे ले जाती है, फिर एक दूसरे को हील करने की शक्ति, सामर्थ्य देती है। और दूसरा स्तर भी यही है, वो है भावनात्मक, इमोशनल इम्बैलेंस। अब यहाँ पर आपका भाव शरीर में जितना भी इमोशनल वॉन्ट्स हैं वो हील होते हैं। इसमें क्या होता है, इसी कारण से वॉन्ट्स का, इसमें सबसे ज्यादा फाइट होती है एक दूसरे के प्रति, और सबसे ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि भावनात्मक तौर से ही प्रेम होता है। यहाँ एक दूसरे को भावनात्मक तौर पे मिररिंग और हर्ट होते हैं। तो आंसर तो फिलहाल यही है, हर्ट करते हैं। क्या ये एक्चुअल हर्ट होता है कि नहीं होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन हम समझते हैं कि ये हर्ट क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली भावनात्मक स्तर पे एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ भावनात्मक इमोशनल हीलिंग चल रही है। वहां पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे इमोशनल तौर पे फाइट हो सकती है। नेक्स्ट लेवल है आपका, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे फाइट इस वजह से होती है क्योंकि
आध्यात्मिक स्तर पे सामने वाला आपसे बड़ा खुद को समझता है, कई सारी फेमिनिन एनर्जी है, वो सोचते मेरा डीएम जो है एकदम निकम्मा है, वो कुछ नहीं करता है, मेडिटेशन नहीं करता है, साधना नहीं करता है, और वो कुछ और सोच रहा है, ये फालतू की चीज कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको समझिए, इन दोनों में एडॉप्टेशन की कमी है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करके और एक को बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़ के नहीं स्थिति को प्राप्त कर सकते। दोनों को एक दूसरे को गुणों को एडॉप्ट करना होगा। इसी को कहते हैं सम्यक ध्यान और सम्यक वाणी, सम्यक वचन। तो ये जो सम्यक स्थिति है, मध्यम स्थिति है, इसी को प्राप्त करना है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तभी आप इस हार्ट चक्र को समझ पाएंगे, तभी आप अनकंडीशनल लव जो आपका पर्पस था उसे पूरा कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका होता है आपके फिजिकल बॉडी की समझ, भौतिक समझ, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। इस लेवल पे अगर आपकी फाइट होगी, हर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो कई कारणों से करते हैं। पहला कारण क्या है कि आप एक दूसरे की बस फिजिकल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई कपड़े पहन रहा है नहीं पहन रहा, कोई बाह्य प्रतीति उसकी कैसी है, इसके बेसिस पे आपकी लड़ाई होगी, फाइट होगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि कौन सी चीज को कितना सुन, इसी वजह से अगर आप बॉडी को नहीं समझेंगे तो इस लेवल को पार नहीं कर पाएंगे, और तभी भी आप एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे, मिररिंग करते रहेंगे, जब तक आप अपनी बॉडी को सेल्फ लव करना सीख नहीं जाते हैं या जाती हैं। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे फाइट होती है, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, तो जी हाँ, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को हर्ट बिल्कुल करते हैं। इसका रेमेडी क्या है, कोई भी रिलेशनशिप में इसे अप्लाई करिए। इसकी रेमेडी यही है कि एक्चुअल ये हर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल ये हर्ट है नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे की कमियों को दिखाना है, एक दूसरे की कमियों को बताना है। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वो या तो अपने ब्लॉकेज को दिखा रहा है या तो आपके ब्लॉकेज को दिखा रहा है। उस केस में आपको उस चीज से ना ही अति मोह होना चाहिए, ना उस चीज से डिसअटैचमेंट होना चाहिए, आपको बैलेंस होना चाहिए। उस चीज को समझिएगा, अगर सामने वाला ग्रुप में नहीं रह पाता है, आप बहुत रह लेते हैं, इसका मतलब है वो आपको कुछ लड़ रहा है कि उन ग्रुप में क्यों जा रहे हो, दिक्कत हो रही, तो उसको भी थोड़ा ग्रुप में जाना सीखना है। पहला पॉइंट है, इसको आप करके अडॉप्ट करके एक दूसरे की चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं, हर्ट को संभाल सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, इवन सोलमेट कनेक्शन हो फिर भी। दूसरा, अगर हर्ट एक दूसरे को कर रहे हैं तो समझना है, तो सबसे पहले अपना हार्ट चक्र जरूर ओपन करिए। ये बहुत ज्यादा लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, क्योंकि इमोशनल पेन कई सारे जन्मों में मिल रहा है, इमोशनल ब्लॉकेज कई सारे बर्थ से है। तो इमोशनल प्लेन को आपको कंप्लीटली रिलीज करना होगा, ऐसे डायनेमिक मेडिटेशंस करने होंगे, ऐसे क्लींजिंग्स करनी होंगी जिससे आपका हार्ट ओपन हो, आप में सरेंडर स्टेज क्रिएट हो, फेमिनिन हो जाए और मस्कुलिन शिव हो जाए। इस तरह की स्थिति आ जाएगी तो डेफिनेटली आप में एक बहुत उन्नत स्टेज क्रिएट होगी, स्पिरिचुअल एसेंशन हो जाएगा आप लोगों का। इसी एसेंशन के बाद आपका रियूनियन होता है और आप एक दूसरे को हर्ट करना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। आपकी डीएम और डीएफ बैलेंसिंग हो जाती है। इसी को लेकर मैंने डीएम डीएफ बैलेंसिंग कराया है, स्पिरिचुअल हीलिंग कराई है, शिव शक्ति विवाह कराया है और डिफरेंट ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस है, जिसके सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे अगर आप इस बैच में रहे हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद है आपको ये कहीं ना कहीं गाइडेंस दे और एक दूसरे के हर्ट करने को नॉर्मली लें। अगर आप एक दूसरे के हर्ट करने के बाद भी तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, डेट मीन्स वहां लव की गुंजाइश है और वहां पे आप एक दूसरे को हील कर रहे हैं, स्टिल मिररिंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।